नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा एज रेशो पर। इससे पहले हमने एज रेशो का एक और लेक्चर तैयार किया था, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बीच में आधा रह जाएगा और आपको आज वाला समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, आपको पिछला लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। एज रेशो का जो टॉपिक है हम कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एज रेशो का टॉपिक है जो ये एग्ज़ाम में आपको बार बार पूछा जाता है। पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एज रेशो का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये और आसानी से क्या है अटैम्प्ट हो जाते हैं। इनमें क्या है कि गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, आपकी क्या है एक्यूरेसी इसमें बनी रहती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो हम करते हैं, हमने इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एज रेशो का एक जो है क्या है लॉजिक है, जो ट्रिक है की थी। आज सेकंड और थर्ड जो टाइप है उसकी वो करने जा रहे हैं, जो मेथड है। देखिए, टाइप तो कुछ नहीं होती, वो हम क्या करते हैं कि उसको एक पार्ट्स में बांट देते हैं ताकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए क्या है उसको एक नया क्वेश्चन बना देते हैं, एक नया पार्ट बना देते हैं। जब मान लीजिए एक नया आप सॉल्यूशन मान सकते हो उसको। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ए और बी की क्या है प्रेजेंट एज दी गई है। ए और बी की प्रेजेंट एज रेशो हमारे पास कितनी है, 7:4। और कहते हैं कि 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स their age ratio is 3:2। तो कहते कि ए की जो है एज पता करे। व्हाट इज द एज ऑफ ए, फाइंड द एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो देखते हैं हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, हमें एग्जामिनर क्या कुछ पूछ सकता है, तो वो देखते हैं। आज का हम जो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है अभी तक। वो कहते हैं कि ए और बी की प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, हमारे पास 7:4। कहते हैं 8 साल बाद रेशो कितनी बन जाती है, 3:2। तो कहते हैं कि ए की हमें क्या है एज बताएं, ए की प्रेजेंट एज बताएं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये। इसमें क्या है, आपको ज़रा सी भी मुश्किल नहीं आएगी। एक बार आपने देखना है कि इसके कोई सॉल्यूशन के स्टेप्स को आपने क्या है याद रखना है। इसका कोई भी अपना फार्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक से हम बातों बातों में इस क्वेश्चन को कवर कर जाएंगे और आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आएगा। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ए और बी की जो प्रेजेंट एज की रेशो दी गई है 7:4। प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, 7:4। और वो कहते हैं कि 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद उनकी रेशो कितनी हो जाती है, 3:2। तो वो कहते हैं कि ए की जो है क्या है एज फाइंड करे। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं, ए रेशो में कितना चेंज आया है वो देखते हैं। कहते हैं पहले रेशो कितनी थी 7 ए की, अब कितनी है 3। कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। और इधर क्या है बी की जो रेशो थी 4 थी, इधर थी क्या थी 2 थी, क्या कितनी 2 कम हो गई। ये तो क्या है 8 साल बाद के रेशो कम हो गई, लेकिन वो बराबर में कम नहीं हुई है। हम क्या करेंगे, रेशो का जो है डिफरेंस है उसको सेम बनाएंगे। तो देखते हैं इस रेशो को हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं इस रेशो को क्या करेंगे, हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा हमारे पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 6। तो 2 को किया हमने 4। लेकिन अब भी क्या है, इनका डिफरेंस सेम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 4 और 4 का डिफरेंस कितना है 0, और 7 और 6 का डिफरेंस कितना है 1। अब भी क्या है हमारे पास डिफरेंस अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हमने रेशो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेशो कितनी बनी, यहाँ पर बनेगी 9 और यहाँ पर बन गई 6।
अब हमारे पास रेशो कितनी है, 9:6। तो देखते हैं ए की रेशो पहले थी 7, अब कितनी है 2, कितनी बढ़ गई, रेशो 2 बढ़ गई। अब पहले हमारे पास बी की रेशो कितनी थी 4, अब कितनी है 6, तो कितनी बढ़ गई 2। हमारे पास इक्वल जो रेशो है बढ़ रही है, और वो कह रहे हैं कि कितने साल बढ़ रहे हैं, 8 साल, यानी कि 2 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है, 8 साल। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब देखते हैं ए की एज उन्होंने पूछी है, तो ए की एज कितनी है, 7 रेशो। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 7 गुना 4, 7 चौका 28। तो ए की जो प्रेजेंट एज है हमारे पास क्या आ गई, 28। तो देखिए इसमें हम क्या है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाया, सिर्फ क्या है लॉजिक है, इसमें बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इसमें कुछ टफ़ है, कुछ भी टफ़ नहीं है, सभी आसान है ये। क्या है, इसको बस समझने की ज़रूरत है कि रेशो कैसे बढ़ी, हमने रेशो को कैसे चेंज किया। अगर ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या है, इससे पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें, रेशो का एज रेशो का पार्ट 1 है, उसको ज़रूर देखें, फिर आपको बात में समझ में आएगी कि ये हम क्या कर रहे हैं। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसको आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। आपको क्या हर एक एग्ज़ाम में इसके साथ का क्वेश्चन है ज़रूर मिलने वाला है। तो क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सभी स्टूडेंट आसानी से इसको अटैम्प्ट कर पाते हैं। अगर एक बार आपने टॉपिक सीख लिया तो आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो आगे देखते हैं हमारे पास रेशो है रवि एंड दीपिका की एज रेशो दी गई है। हमारे पास रेशो कितनी है, 12:7। और वो कहते हैं कि 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर उनकी एज की रेशो कितनी बन जाती है, 3:2। कितनी बन गई, 3:2। तो वो कहते हैं कि रवि की जो है, हमारे पास रवि है, उसकी क्या है एज फाइंड करें, रवि की जो प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन के साथ का है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रवि और दीपिका, इनकी जो हमारे पास रेशो दी गई है, कितनी दी गई है, 12:7। और वो कहते हैं कि 6 साल बाद रेशो कितनी हो जाती है, 3:2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेव करेंगे। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको क्या मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसी बड़ी टर्म के साथ। अगर हम इसको करें 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 12, और हमारे पास यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 8। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 8। तो अब देखते हैं हम इसको, अगर यहाँ पर 12 और 12 का डिफरेंस क्या है, 0। 7 और 8 का डिफरेंस क्या है, 1। 1 और 0 का डिफरेंस क्या है, ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, किसी और से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कितना बना, 15। यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना, 10। अब देखते हैं डिफरेंस बराबर आया कि नहीं आया। यहाँ थी 12 रेशो और यहाँ थी 15 रेशो, कितना डिफरेंस है, 3 का, यानी कि रेशो 3 बढ़ रही है। यहाँ 7 से 10 हो रहा है, तो कितनी रेशो बढ़ रही है, 3। अब क्या है, रेशो वो कह रहे हैं कि 3 बढ़ रही है, लेकिन साल कितने बढ़ रहे हैं, 6, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2। तो अब क्या करा, उन्होंने क्या पूछा है, रवि की जो प्रेजेंट एज बताई। रवि की एज कितनी है, 12 रेशो, एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमारे पास रवि की जो एज आ गई, 12 × 2 कितनी आ गई, 24। 12 × 2 कितने आ गई, 24। तो इस तरीके से क्या किया हमने, जैसा जैसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, हमने रेशो लिख ली दोनों की, और रेशो का जो डिफरेंस है हमने यहाँ पर क्या किया, बराबर किया। हमारे पास रेशो का डिफरेंस बराबर नहीं दिया गया था, इसलिए हम क्या किया कि रेशो को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और नई रेशो बना दी, और नई रेशो का डिफरेंस हमने कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर हमने रेशो की वैल्यू निकाल ली।
इस तरीके से हमने रवि की एज को फाइंड किया है। तो आगे देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा इस बार। जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो भी आपको आगे मिल रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको पक्का ही मिलने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और आसान भी है। ख़ास बात इसकी यही है कि ये आसान भी रहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। वो हमारे पास दिया गया है स्टेटमेंट में, एक है अमित। कौन है? अमित एंड शुभम प्रेजेंट एज रेशो इज 5:7। अब क्या है, हमारे पास दो लोगों की प्रेजेंट एज की रेशो दी गई है और वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर अमित एज विल बी 45 years. Then find the Shubham age after 6 year. तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। बहुत सी बड़ी सी स्टेटमेंट है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। हम देखते हैं, लाइन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, जहाँ कह सकते हैं दो फ्रेंड है, जो है अमित और शुभम। अमित और शुभम क्या है, दो लोग हैं हमारे पास। उनकी प्रेजेंट एज की रेशो दी गई है। प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है? 5:7। 5:7 हमारे पास रेशो है 5:7। वो कहते कि आफ्टर 6 ईयर अमित एज विल बी 45 ईयर। कहते अमित है ना, जो 6 साल बाद कितने साल का हो जाता है? 41 साल का। अमित की उम्र कितनी है 6 साल बाद? 41 साल। तो वो कहते हैं कि फाइंड द शुभम एज आफ्टर 6 ईयर। तो वो कहते हैं कि शुभम की जो 6 साल बाद की उम्र है वो पता करें। शुभम की 6 साल बाद की उम्र पता करें। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमने ये सर्कल बना लिया है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का। बस यही इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको ये बनाना आता है कि नहीं आता। इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को आसान कर पाते हैं। तो वो हम यहाँ पर अब आते हैं, देखते हैं कि अमित और शुभम की जो रेशो दी गई थी प्रेजेंट में। तो वो कहते कि अमित है 6 साल बाद 41 साल का था। अगर अमित 6 साल बाद 41 साल का था तो 6 साल पहले कितने साल का होगा? अगर मेरी उम्र आज कितनी है, मान लीजिए आज मेरी एज है 24 साल, तो 4 साल पहले मैं कितने साल का था? तो ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं 4 साल छोटा हूँगा, तो 20 साल का होगा। तो क्या है हमारे पास, अमित क्या है 6 साल बाद 41 साल का है। तो आज क्या होगा, प्रेजेंट में वो 6 साल छोटा होगा, यानी कि कितने साल का होगा वो? 35 साल का। कितने साल का होगा? 35 साल का। लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास उसकी रेशो कितनी दी गई है? 5 रेशो, और हमने निकाला है कि वो 35 साल का है। तो क्या बना कि 5 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 35 साल। 5 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 35 साल। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब शुभम की एज हमने 6 साल बाद फाइंड करनी है। तो अब शुभम की एज कितनी है? 7 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 रेशो की वैल्यू क्या होगी? 7 गुना 7 कितने बने? 49। शुभम की एज कितनी है अब? 49 साल। प्रेजेंट एज शुभम की कितने साल है? 49 साल। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शुभम की 6 साल बाद की उम्र पता करें। अगर शुभम आज 49 साल का है तो 6 साल बाद क्या होगा? 6 साल उसकी उम्र और बढ़ जाएगी, और 49 में से 6 बढ़ा तो कितना बना? 55। तो शुभम की जो एज 6 साल बाद कितनी होगी? 55 साल होगी। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो क्या किया हमने? बड़ी आसानी से किया इसको हम, अगर आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर एंड तक एक साथ में पढ़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। आपको क्या है, एक लाइन को पढ़ लेना है और सॉल्यूशन में उसका जो है इस तरीके से हमने उसका सर्कल, या कह सकते हैं कि उसके डायग्राम को बना लेना है। अगर
एज रेशो का क्या है, आपको यूट्यूब पर इसको सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आपको टॉपिक तो सिखा दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं कि इसको किस तरीके से आपने रीड करना है और किस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनाना है, और बड़ी आसानी से हम क्या है आंसर को निकाल पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी इस टॉपिक में कोई भी समस्या ना आए और वो भी कुछ आज नया सीख पाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक भी करिए। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या दिया गया है। तो वो कहते हैं कि एक है दीपिका। कौन है? दीपिका। दीपिका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, नाम तो कैसे भी बन जाएगा। कहते हैं दीपिका और ऐश क्या है, अब दो लोग हैं हमारे पास। दीपिका और ऐश की जो प्रेजेंट एज की रेशो दी गई है, प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास? 7:8। 7:8। तो वो कहते हैं कि 4 साल बाद दीपिका कितने साल की हो जाती है? 32 साल की। 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर दीपिका एज विल बी 32 ईयर। तो वो कहते हैं फाइंड द ऐश एज 5 ईयर एगो। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, देखते हैं ध्यान से। कहते हैं कि दीपिका और ऐश हमारे पास क्या है, दो लोग हैं। एक हमारे पास है दीपिका और दूसरी हमारे पास क्या है अभी? ऐश। तो कहते हैं कि दीपिका और ऐश की जो प्रेजेंट एज की रेशो हमारे पास दी गई है, वो रेशो दी गई है 7:8। दीपिका और ऐश 7:8। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर यानी कि 4 साल बाद दीपिका की एज कितनी हो गई? 32 साल। तो वो कहते हैं कि ऐश की जो है 5 साल पहले की एज पता करें। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किया उसी के साथ का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमने क्या है उसकी जो पहले की एज जो पूछी गई है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये इस तरीके का जो चित्र है आप बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान पड़ता है। बस यही होता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करें क्वेश्चन को, यही तरीका आप इम्पोर्टेंट रहता है। इसके आगे आपका सॉल्यूशन बहुत आसान रहता है। तो देखते हैं, कहते हैं कि दीपिका की एज 4 साल बाद कितनी थी? 32। 4 साल बाद कितनी थी? 32। अगर 4 साल बाद वो 32 साल की थी तो आज प्रेजेंट में कितने साल की होगी? यानी कि 32 से 4 साल कितनी होगी? कम होगी। तो 32 में से हम क्या करेंगे, 4 निकाला तो कितना बना? 28। अब प्रेजेंट में दीपिका की एज कितनी है? 28। और हमारे पास क्या दिया गया है? 7 रेशो। तो 7 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? 28। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। अगर हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू 4 है और हमारे पास जो ऐश की एज है कितनी है? 8 रेशो। तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौका 32। अब हमारे पास जो ऐश की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 32 साल। आज ऐश कितने साल की है? 32 साल की। तो वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले ऐश की उम्र कितनी होगी? अगर वो ऐश आज 32 साल की है तो 5 साल पहले क्या होगी? वो 5 साल कम होगी। तो हम क्या करेंगे, 32 में से जो हमने 5 निकाला तो कितना आ गया? 27। तो ऐश की 5 साल पहले की एज कितनी आ गई? 27। तो देखिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंट जो किया क्वेश्चन को और उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई थी, कौन सी? वो थी 32 साल। हम इस 32 साल से क्वेश्चन को शुरू किया, रेशो की तरफ बढ़े और रेशो से हमने पिछले जो वैल्यू है ऐश की, पिछले 5 साल की वैल्यू है वो
निकाल दी। यहाँ पर आपको किस चीज़ पर फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसका रेशो के साथ रिलेशन क्या है। अगर आपने क्वेश्चन की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होगी, अगर आपने क्वेश्चन में से उसकी रेशो के साथ उसका रिलेशन पता लगा लिया कि रेशो के साथ कैसा रिलेशन बनेगा, तो आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान रहेगा। आपका क्वेश्चन कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन आपको मिनटों में कवर कर दिए जाते हैं, मिनटों सेकंडों में इसका आंसर बन जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पेपर में बहुत ही कम समय होता है। तो क्या है, हमें कोई भी लॉन्ग मेथड में नहीं जाना, इसीलिए हम क्या है, सभी क्वेश्चन को लॉजिक से के साथ कवर करते हैं। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या दिया गया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो देखते हैं अब क्या है, कहते कि आफ्टर, ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को और ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और अलग भी होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं, कहते हैं कि आफ्टर 15 ईयर मैन एज विल बी 4 टाइम his 5 years before age। वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी जो 15 साल बाद की जो उम्र है वो 4 गुना है किससे, 15 साल पहले की उम्र से। तो वो कहते हैं कि आदमी की जो प्रेजेंट एज बताएं, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। वो कहते हैं कि 15 साल बाद, 15 साल बाद यानी कि आज मान लीजिए कोई भी साल होगा, आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज से 15 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र 4 गुना हो जाती है। किससे 4 गुना हो जाती है, उस व्यक्ति के 15 साल पहले की उम्र का। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या बनेंगे। मान लीजिए ये कोई भी है, एक मैन है, आदमी है, उसकी कोई भी प्रेजेंट एज होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो क्या कहते हैं कि 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल बाद उस व्यक्ति की एज 4 गुना हो जाती है। मान लीजिए 4 हो जाती है, किससे 4 गुना हो जाती है, उसी व्यक्ति की 15 साल पहले की उम्र का। ये देखिए 4 गुना हो गया ना, 1 और 4, 1 का 4 गुना हो गया। यानी कि यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि ये 1 और 4 कैसे आया। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि उस व्यक्ति की 15 साल बाद की उम्र 4 गुना हो जाती है किससे, उस व्यक्ति की 15 साल पहले की उम्र का। तो मान लीजिए 15 साल पहले उसकी उम्र थी 1 और 15 साल बाद उम्र उसकी कितनी है, 4। ये 4 गुना हो गया है ना, क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर गया। तो वो कहते हैं कि उस आदमी की अब प्रेजेंट एज क्या होगी, हमें ये पूछा गया है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर रेशो कितनी थी, 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 3। तो रेशो का डिफरेंस कितना बना, 3। साल का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर पहले क्या था, 15 साल पहले, 15 साल यहाँ पर बढ़ा और क्या हुआ, प्रेजेंट में आया, और 15 साल फिर बढ़ा तो प्रेजेंट से 15 साल आगे आया, और 15 और 15 कितना हो गया, 30। तो यहाँ पर रेशो कितनी बड़ी, 3, लेकिन साल कितने बड़े, 30। रेशो कितनी बड़ी, 3, और साल कितने बड़े, 15 और 15 3। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी बन गई, 30। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो उस व्यक्ति के 15 साल पहले उम्र कितनी थी, 1 रेशो, 1 रेशो कितनी है, 10। तो 15 साल पहले वो व्यक्ति कितने साल का था, 10 साल का। अगर वो व्यक्ति 15 साल पहले 10 साल का था तो प्रेजेंट में कितना होगा, 15 साल बढ़ जाएगा। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 15 साल जोड़ देंगे तो हमारे पास उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी 25 साल। तो वो आदमी अब कितने साल का है, प्रेजेंट में 25 साल का है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमने 25 कैसे निकाला और यह 15 माइनस और 15 प्लस, ये हमने इसका डिफरेंस कैसे किया, इसको आप ध्यान से सीखना है। एक क्वेश्चन आपको इसके साथ का और करवाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये आप सीख पाएंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन को।
तो साथ के साथ ये वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते जाएं। और हमारे मैथ के इस कंप्लीटेड जो सिलेबस को देखने के लिए क्या करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ के साथ दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके, टाइम पर देख सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है। वो कहते कि एक हमारे पास क्या दिया गया है, अभी रिलेशन दिया गया है हमारे पास। कहते सीमा इज़ इन प्रेजेंट में हमारे पास दिया गया है, इन प्रेजेंट सीमा इज़ 21 ईयर यंगर देन हर मदर, young than her mother, and after 6 years after 6 years her mother is twice को क्या होता है, दोगुना, twice of सीमा एज। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास अब क्या है, कहते प्रेजेंट एज है सीमा की। कहते प्रेजेंट एज के बारे में बताया गया है, इन प्रेजेंट एज सीमा एज 21 ईयर यंगर देन हर मदर। एक क्या है, एक उसकी माँ है, मदर लिख लेते हैं, और एक है सीमा। सीमा क्या कहते हैं कि 21 ईयर यंग यानी कि 21 साल छोटी है अपनी माता से। प्रेजेंट में जो सीमा है वो क्या है, 21 साल कम है अपनी माता से। तो वो कहते हैं कि 6 साल बाद जो उसकी माता की उम्र है उसकी उम्र का 2 गुना हो जाती है, उसकी उम्र का 2 गुना हो जाती है। तो अब क्या दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या रिलेशन सिर्फ एक ही दिया गया है इन दोनों की एज का, वो भी 6 साल बाद। अब यहाँ पर एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास प्रेजेंट में उन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, 21 साल दिया गया है, प्रेजेंट में इनका डिफरेंस 21 साल दिया गया है, तो वो 6 साल बाद डिफरेंस भी कितने साल का होगा, 21 साल का। इस बात को समझने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आज मैं अपने फ्रेंड से कितने साल बड़ा हूँ, 5 साल। आज मैं अपने फ्रेंड से या भाई से, मान लीजिए भाई से ही, अगर आज मैं अपने भाई से कितने साल बड़ा हूँ, 5 साल, तो आज से 5 साल बाद भी मैं अपने भाई से बड़ा ही रहूँगा। इस बात को आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। मान लीजिए आज मेरी उम्र कितनी साल है, 20 साल, और मेरे जो ब्रदर है उसकी एज कितनी साल है, 15 साल। और 5 साल बाद क्या हुआ, मैं भी 5 साल बढ़ गए यानी 25 साल हो गया, और मेरा भाई है वो भी क्या 5 साल बढ़ जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। तो अब भी हमारे पास हमारे जो एज का जो डिफरेंस है कितना बना, 5। पहले भी कितना था, 5। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है और सीखनी है कि एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आज मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा है तो 5 साल बाद या 10 साल बाद या कभी भी तो मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो देखते हैं इस चीज़ को हम क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। तो देखते हैं, कहते कि प्रेजेंट में जो सीमा है अपनी माँ से कितनी साल छोटी थी, 21 साल, और वो 6 साल बाद भी क्या होगी, अपनी माँ से 21 साल ही छोटी होगी। तो हमारे पास माँ की रेशो कितनी है, 2 साल, और सीमा की कितनी है, 1। डिफरेंस कितना है, 1 का, और वो कम कितने साल है, 21 साल। तो 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 21 साल। सीमा की एज कितनी है, 1 रेशो, तो 1 रेशो कितनी बनी, 21 साल, और मदर की एज कितनी है, 2 रेशो, तो कितनी बनी, 42। ये एज आ गई मदर और उसकी बेटी सीमा की। तो अब क्या हुआ कि ये उम्र है जो है
कितने साल बाद की है, 6 साल बाद की है। हमसे क्या पूछा गया है कि मदर की जो प्रेजेंट एज बताएं। अगर मदर 6 साल बाद कितने साल की थी, 42 साल की, तो अब कितने साल की होगी, तो अब प्रेजेंट में वो क्या होगी, 6 साल कम होगी, क्योंकि ये उम्र 6 साल बाद की है। तो आज प्रेजेंट में क्या होगी, 6 साल कम होगी। 42 में से अगर हम 6 कम करते हैं तो कितना आता है, 36। कितना आता है, 36। तो मदर की जो प्रेजेंट एज कितने साल की हो गई, 36 साल की। ये हमारा आंसर रहेगा। तो क्या किया हमने, आसान सा वो लाया, एक लॉजिक लगाया कि रेज एज की जो डिफरेंस दिया जाता है वो एज के हर स्टेज पर क्या रहता है, बराबर रहता है। बस यहाँ पर इसी एक चीज़ को आपने सीखना था। तो आज का है जो एज रेशो का टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन भी करवाए गए हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए गए हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं सिर्फ उसी तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के नहीं करवाया गया या आपको धक्के से करवा दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन वही करवाए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। हमारी यही खासियत है कि आपको जो क्वेश्चन है ध्यान से सॉल्व करवाए जाते हैं, वरना बहुत सी वीडियो ऐसी भी आपको मिल सकती हैं जो आपको एक मेथड बता देते हैं, लेकिन क्या है आपको क्वेश्चन नहीं करवाते और आपको क्या है फिर से और कुछ देखना पड़ता है, कोई बुक उठानी पड़ती है। आप हमारी वीडियो को देखिए और उसको ध्यान से सीखिए कि हमने क्या करवाया है। इसके बाद आपको कोई भी मेथड, कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।